इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वाज वर। इसमें हिंदी के वाक्य की पहचान। हिंदी के वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है और इनसे पहले संज्ञा या विशेषण होता है। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले वाज का अर्थ है था। ही, सी, इट, दिस, दैट नाम सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। वर, यू, वी, दे, दीज, दोज प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ वर का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी के वाक्य की बनावट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले वाक्य। इसमें है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, उसके बाद में समथिंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे पहला वाक्य इसमें है, मिट्ठू एक ईमानदार दूध विक्रेता था। मिट्ठू एक ईमानदार दूध विक्रेता था। मिट्ठू इसमें एक वचन है, यहाँ पर कर्ता एक वचन है। मिट्ठू, मिट्ठू के साथ में वाज का प्रयोग किया जाएगा। मिट्ठू वाज एन ऑनेस्ट मिल्क सेलर। इससे अगला महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी इसमें एक वचन करता है और महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन। इसके साथ में वाज का प्रयोग किया जाएगा। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन। वह अमीर था। वह की इंग्लिश क्या ही है, अमीर की रिच, और ही के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है। ही वाज रिच। तुम गरीब थे। यू वर, यू के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। यू वर पुअर। हम किसान थे। हम बहुवचन है, यहाँ पर प्लूरल है तो वर का प्रयोग किया जाएगा। वी वर फार्मर्स, क्या आएगा, वी वर फार्मर। ये बहुत ईमानदार थे। दे के साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। दे वर वेरी ऑनेस्ट। वह बहुत सुंदर थी। वह की अंग्रेजी क्या है, सी के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैं अमीर था। आई के साथ वाज, आई वाज रिच। बच्चे भूखे थे। चिल्ड्रन वर हंग्री। बच्चे क्या है, यहाँ पर बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में तुम बहादुर थी। तुम बहादुर थी। यू आर ब्रेव। नेगेटिव सेंटेंसेस या ना वाले वाक्य। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें ना वाले वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज वर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में वाक्य की बनावट क्या होगी, सब्जेक्ट, फिर वाज या वर आएगा, उसके बाद नॉट, समथिंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। हम तैयार नहीं थे। हम की इंग्लिश क्या, वी के साथ वर्क का प्रयोग किया जाएगा। वी वर नॉट रेडी। हम तैयार नहीं थे। वह अमीर नहीं था। वह अमीर नहीं था। ही वॉज नॉट रिच। तुम उदास नहीं थे। यू वर नॉट सैड। हरिराम एक अध्यापक नहीं था। हरिराम एक अध्यापक नहीं था, तो इसमें आएगा हरिराम वाज नॉट ए टीचर। वे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। दे वर नॉट गुड प्लेयर। वे बहुत ईमानदार नहीं थे। वे जो है यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, और वे की इंग्लिश क्या है, दे के साथ में वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। दे वर नॉट वेरी ऑनेस्ट। उसके बाल काले नहीं थे। हिज हेयर वाज नॉट ब्लैक। मैं गरीब नहीं था। मैं की इंग्लिश क्या, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। आई वाज नॉट पुअर। वे लोग भिखारी नहीं थे। दे वर नॉट बेगर्स। मिट्ठू ईमानदार दूध विक्रेता नहीं था। मिट्ठू ये एक वचन है। वाज नॉट एन ऑनेस्ट मिल्क सेलर। जो दूध विक्रेता है उसकी इंग्लिश क्या होती है, मिल्क सेलर। इससे आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्यों में हिंदी से इंग्लिश बनाते समय वाज वर का प्रयोग सब्जेक्ट या कर्ता से पहले किया जाता है। इंग्लिश में वाक्य की बनावट क्या होगी? सबसे पहले वाज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आ गया समथिंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। क्या वह सही था। जैसे सबसे पहले हम बनाएंगे वह सही था, इसकी बनेगी इंग्लिश बनेगी ही वाज राइट, तो फिर वाज पहले ले लेंगे इसमें। जैसे कि हमने ऊपर कहा था, अभी पहले वाज आ गया, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, और समथिंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट राइट। क्या बनेगा? वाज ही राइट। क्या वह सुंदर नहीं थी, तो इसमें आएगा वाज शी नॉट ब्यूटीफुल। तो इसमें आगे नोट है ये, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हिंदी से इंग्लिश बनाते समय वाक्य की बनावट। जैसे कि हमने इसमें ऊपर सेंटेंस के अंदर देखा है, इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नॉट भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? वाज वर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट, फिर समथिंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। कहने का भावार्थ क्या है कि वाज और वर में से एक आएगा। क्या कहानी रोचक नहीं थी, तो इसमें आएगा सबसे पहले कहानी रोचक नहीं थी, द स्टोरी वाज नॉट इंटरेस्टिंग। हम इसकी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बना लेंगे इंग्लिश की, और बाद में फिर जो है वाज बाहर ले लेंगे इसमें से, वाज द स्टोरी नॉट इंटरेस्टिंग। क्या मैं सही था, वाज आई राइट। इसके बाद में है क्या हम लोग गलत हैं, वर वी रॉन्ग। क्या वे खिलाड़ी थे, वर दे प्लेयर्स। क्या वह ताकतवर नहीं था, वाज ही नॉट स्ट्रोंग। क्या वह ताकतवर नहीं था। क्या वह मेरी सहपाठी नहीं थी, वाज सी, दोबारा से, क्या वह मेरी सहपाठी थी, वाज सी माई क्लासमेट। सहपाठी की इंग्लिश क्या है? क्लासमेट। क्या वह नाराज था, वाज ही एंग्री। क्या वे पक्के मित्र थे। जैसे पहले वर आएगा, वे की इंग्लिश दे, पक्के मित्र फास्ट फ्रेंड, वर दे फास्ट फ्रेंड। इससे आ गया सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में। मोहन क्लर्क था, इसमें मोहन एक वचन करता है, मोहन के साथ में वाज का प्रयोग किया जाएगा, मोहन वाज क्लर्क। मोहन एक क्लर्क था, इसमें हम मोहन वाज ए क्लर्क, ए का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। मोहन वाज ए क्लर्क, ए आएगा यहाँ पर। मोहन वाज ए क्लर्क, मोहन क्लर्क था, या मोहन एक क्लर्क था, मोहन एक क्लर्क था, मोहन वाज ए क्लर्क। मैं एक अध्यापक था, आई वाज ए टीचर। तुम अनुपस्थित थे, यू वर अब्सेंट। तुम्हारे पिताजी एक शिक्षक थे। तुम्हारे पिताजी की जैसे यूर फादर बन गया इंग्लिश की, इसमें वाज का प्रयोग किया जाएगा, एक टीचर। वह चोर नहीं था, ही वाज नॉट ए थीफ। तुम किसान नहीं थे, यू वर नॉट ए फार्मर। क्या तुम उपस्थित थे, सबसे पहले बनाएंगे तुम उपस्थित थे, यू वर प्रेजेंट। फिर जैसे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, क्या पहले लिया गया, पहले क्या वर देंगे, वर, फिर तुम की इंग्लिश यू, प्रेजेंट। क्या ये लड़कियां शरारती नहीं थी, इसमें लड़कियां बहुवचन है, वर पहले आएगा। ये की इंग्लिश क्या, दीज गर्ल्स, ये लड़कियां क्या है, दीज गर्ल्स। नॉट, शरारती की इंग्लिश क्या होती है, नाटी, क्या होती है, नाटी। वर दीज गर्ल्स नॉट नाटी। यह समाचार झूठा था, यह समाचार, दिस न्यूज वाज फॉल्स। वह मेरा चचेरा भाई था, ही वाज माई कजन। चचेरा भाई है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, कजन होती है। ही के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, ही वाज माई कजन।
इस तरह से वाद वर्ग का प्रयोग जो है इस वीडियो में पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप वाद वर्ग का प्रयोग करना अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।